अच्छा जी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारी फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या होती है। ठीक है, लैंग्वेज या फिर फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, इसको ड्राइव कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है, इसका मकसद क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। जो लैंग्वेज है वो क्या है जी, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। ये जो हमारी रिलेशनशिप है वो पीछे से चलती आ रही है। हमने अल्फ़ाबेट्स की बात की, उसके बाद हमने स्ट्रिंग्स की बात की, अब स्ट्रिंग्स से हम बात कर रहे हैं लैंग्वेजेस की। कि लैंग्वेजेस क्या है, सेट या कोई भी लैंग्वेज क्या है, इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट का सेट लिखा हुआ है जो बिलोंग करता है ए बी सी अप टू सो जी से। अब यहाँ पे जो पिछली एग्जांपल है, मैंने कुछ स्ट्रिंग्स बनाए हुए हैं, W1 अली, W2 प्लेयर्स, W3 फुटबॉल। ये मैंने किया जी, 3 एक स्ट्रिंग बना ली। अच्छा जी, अब इन स्ट्रिंग से हम क्या है जी, क्या बनाते हैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को हम यूज़ करते हैं किस लिए, कोई भी लैंग्वेज बनाने के लिए। अब जिस तरह सिग्मा से हमने डिनोट किया सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स को, उसके बाद हमने W से डिनोट किया सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को, इसी तरह हम L से डिनोट करते हैं किसी भी लैंग्वेज को। अब यहाँ पे मैंने दो लैंग्वेज बनाई हुई हैं, L1 एंड L2। अब देख सकते हैं L1 में क्या है जी, अली फुटबॉल प्लेस। अब ये कॉमा क्या है, कॉमे की मदद से हम जिस तरह पीछे सेपरेट कर रहे थे हमारे सिंबल्स को, इसी तरह हम लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, हम अपने स्ट्रिंग्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स का सेट है, तो इसमें देखें अली कॉमा प्लेस, सॉरी अली फुटबॉल प्लेस, तो ये हमारी एक लैंग्वेज हो। अब जैसे हम आम इंग्लिश की बात करें या उर्दू की बात करें, देखा होगा कि हर लैंग्वेज जो है वो किसी न किसी रूल्स को फॉलो करती है। तो अब यहाँ पे अली फुटबॉल प्लेयर्स कोई ये सेंस तो बन नहीं रहा, लेकिन ये इसकी अपनी तरतीब है, ये जैसे मर्जी हम इसको आगे सिंटैक्स की बात आगे करेंगे कि सिंटैक्स का मकसद क्या है। आपने पीछे C++ में पढ़ा भी हुआ है कि सिंटैक्स किस लिए यूज़ होता है और सिंटैक्स के मीनिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, कुछ सिंटैक्स की बातें होंगी, कुछ सेमेंटिक्स की बातें होंगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपने देखना है कि ये कैसे काम कैसे कर रहा है, लैंग्वेज बनती कैसे है। ठीक है, तो आम अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है जो आपके सामने लिखा हुआ है कि ABC अप टू सो ऑन जी। अब इससे कुछ स्ट्रिंग्स बनती हैं, लाजमी बात है। स्ट्रिंग्स मतलब वर्ड्स बनते हैं जो हमारे आम डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हम एक दूसरे से बात करने के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह नीचे लिखा हुआ अली प्लेज फुटबॉल, ये अली प्लेज और फुटबॉल 3 अलहदा स्ट्रिंग्स हैं। अली एक अलहदा स्ट्रिंग है, प्लेज एक अलहदा स्ट्रिंग है और फुटबॉल एक अलहदा स्ट्रिंग है। अगर इससे मैं एक सिंटैक्स बनाऊं तो ये सिंटैक्स क्या बनेगा, सॉरी सिंटेंस क्या बनेगा, अली प्लेज फुटबॉल। ठीक है, अगर मैं कहूँ जिस तरह ऊपर लिखा हुआ अली फुटबॉल प्लेज, तो ये थोड़ा सा सेंस नहीं इसका बन रहा। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश की जो ग्रामर है उसकी जो चीज़ें वो कैसे वर्क करती हैं। तो इसलिए हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के हिसाब से इसकी लैंग्वेज की ग्रामर को और इसके सिंटैक्स को वैसे डील करना है। हमारा इससे रियल लाइफ की जो लैंग्वेजेस हैं इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये जस्ट फॉर द पर्पस फॉर लर्निंग के, हम लर्निंग के पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स था, उससे हमने कुछ स्ट्रिंग्स बनाई थी और इस स्ट्रिंग्स के सेट को हमने कहा कि जब ये सेट जो है स्ट्रिंग्स का मिलता है तो ये क्या बनता है, लैंग्वेज बनती है। नीचे मैंने एक और L2 लिखा, उसमें मैंने लिखा है कार ट्रक कैट बनाना, तो इसको भी हम लैंग्वेज ही कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स इस अल्फ़ाबेट से बिलोंग कर रही हैं। कार जो है वो भी CARTRUC के, ट्रक जो है वो भी इन्हीं अल्फ़ाबेट्स में है, कैट भी इन्हीं में है, बनाना भी इन्हीं में। ठीक है, तो ये क्या है जी, लैंग्वेज L1 मतलब कि जो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं वो क्या है जी, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो इन्हीं अल्फ़ाबेट से बिलोंग कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है L2 या L1 इसकी जो अल्फ़ाबेट का सेट है वो ये वाला है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक और अल्फ़ाबेट का सेट है, और उसमें है 0 एंड 1। अब पहले हम बात कर सकते हैं 0 और 1 से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है जी, वो बना सकते हैं। हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, जो इससे ड्राइव शुदा स्ट्रिंग्स होगी उनकी मदद से हम क्या करते हैं जी, आगे लैंग्वेज बनाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अगर इससे लैंग्वेज बनाऊँ L1, तो वो बराबर होगी 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 अप टू सो। अब देखिए यहाँ पे फाइनाइट सीक्वेंस का जो कंसेप्ट था वो खत्म हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमने कहा था सेट ऑफ सिंबल्स जो है वो हमारे फाइनाइट होने चाहिए अल्फ़ाबेट में। तो वो भी ठीक है कि सेट ऑफ सिंबल्स जो अल्फ़ाबेट के वो फाइनाइट ही होते हैं। जो स्ट्रिंग है उसमें भी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स आएगी,
लेकिन जो लैंग्वेज है वो हमारी आइदर वो उसको हम फाइनाइट भी बना सकते हैं और इनफाइनाइट भी बना सकते हैं। लैंग्वेज हमारी फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स भी उसमें हो सकते हैं। देखिए अब ये जो लैंग्वेज है वो इन्हीं अल्फाबेट से बिलोंग कर रही है, ये जो सेट है अल्फाबेट का इसी से बिलोंग कर रही है। देखिए 0 है जी, 1 है, देखें तो ये सारी क्या है जी, इसी से बिलोंग कर रहे हैं। कोई भी स्ट्रिंग इसकी उठा के देख लें अप टू सोन, इसी सीक्वेंस में हम जाएंगे तो सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो है वो इन्हीं सेट ऑफ अल्फाबेट्स को बिलोंग कर रही है। तो लैंग्वेज क्या है जी, लैंग्वेज जो है वो हमारा सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है जो किसी भी अल्फाबेट के सेट से बिलोंग करती होगी। तो जो जिस अल्फाबेट के सेट से वो बिलोंग करती होगी उसी की वो लैंग्वेज होगी। सेम लाइक दिस अगर हम उर्दू बोल रहे हैं तो हमारी जो लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स हैं वो अल्फाबेट जो है वो उर्दू के अल्फाबेट से बिलोंग करती है। अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश की जो स्ट्रिंग्स होंगी वो इंग्लिश के अल्फाबेट से बिलोंग करेंगे। अगर मैं बोल उर्दू रहा हूँ और मैं उनको ढूंढ इंग्लिश वाली स्ट्रिंग्स में रहा हूँ या इंग्लिश वाली जो सेट ऑफ अल्फाबेट्स है उनमें तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुमकिन नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज इससे बिलोंग नहीं करती। ठीक है जी। अब इसके बाद ये बात तो तय है कि ये फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, जो हम ऊपर बयान कर चुके हैं, बता चुके हैं आप। अब इसके बाद जैसे हमने कॉन्कैटिनेशन की बात की, स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन हमने पीछे देखी है, इसी तरह लैंग्वेज की कॉन्कैटिनेशन भी होती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास L1 है, उसमें है 0 1 2 और मेरे पास एक L2 है, उसमें है A B and C। एक लैंग्वेज जिसमें 0 1 एंड 2 है और दूसरी लैंग्वेज जो है जिसमें A B and C है। ये 3 एलिमेंट पहली में और 3 एलिमेंट दूसरी में। अगर इनकी मैं कॉन्कैटिनेशन की बात करूं तो सेम वही मैकेनिज्म होगा कि L1 कॉन्कैटिनेट विद L2, या इसको हम L1 और L2 भी लिख सकते हैं। अब इसकी कॉन्कैटिनेशन के बाद हमारे पास क्या आएगा, पहले L1 उसको किसके साथ हम करेंगे, L2 के साथ करेंगे। अब कॉन्कैटिनेशन के बाद जरा देखें, इसका हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट के साथ कॉन्कैटिनेट होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है चीजें, स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन कुछ और थी, उसमें हम जस्ट उनको आपस में मिक्स करके लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हर एक एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा, जिसे हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, या फिर वो उसके साथ कॉन्कैटिनेशन करेगा। अब इसकी जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि 0 A फिर 0 B फिर 0 C। उसके बाद ये जो A है ये सबके साथ क्या करेगा, कॉन्कैटिनेशन होगी इसकी 1 A 1 B एंड 1 C। उसके बाद 2 की 2 A 2 B एंड 2 C। तो ये हमारी क्या है, कॉन्कैटिनेशन क्या है, पूरी हो जाएगी। अब किसी भी दो लैंग्वेज की कॉन्कैटिनेशन करके हम क्या जी कोई थर्ड लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक है जी। अगर मैं कहूँ कि ये क्या है जी, एक और लैंग्वेज हमारे पास आ गई, L3 नाम का दे दूँ, या इसको मैं सिंपल L1 की कॉन्कैटिनेशन है L2 के साथ, तो ये जी हमारे पास कॉन्कैटिनेशन होने के बाद लाइक दिस हमारे पास ये एक पैटर्न आ गया, जिसे कह सकते हैं हम लैंग्वेज आ गई। सेम लाइक दिस आपने देखा होगा कि इंग्लिश और उर्दू को हम मिक्स करके बोलते हैं, तो ये दो लैंग्वेज की कॉन्कैटिनेशन है। कुछ वर्ड्स हम इंग्लिश के उठा लेते हैं, कुछ वर्ड्स जो है जो हम उर्दू के उठा लेते हैं, जब उनको आपस में मिला के बोलते हैं तो ये इन दो लैंग्वेजेस की स्ट्रिंग्स की आपस में हम क्या कर रहे होते हैं, कॉन्कैटिनेशन ही कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें भी देखें इस तरह ही है कि ये 0 क्या है जी L1 से है और A L2 से है, फिर 0 L1 से B L2 से, तो ये पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो हैं वो इन दोनों लैंग्वेजेस की कॉन्कैटिनेशन के बाद हमारे पास आ सकती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक लैंग्वेज है, उसमें है A, AB और दूसरी लैंग्वेज है उसमें है A, BC। ठीक है, अब इनकी ज़रा कॉन्कैटिनेशन करें आप, कैसे होगी जी। सबसे पहले हम इस A को इस A के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे, फिर इस A को इस BC के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे, क्या आ जाएगा जी A B C। ठीक है, उसके बाद इस A B को इस A के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे और इस A B को इस C के साथ B C के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो A B को A के साथ करेंगे तो A B A, A B को B के साथ करेंगे तो A B B C।
तो ये हमारे पास क्या है जी, उनकी कंकैटिनेशन के बाद लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास मैं कहता हूँ कि एक है जी ए कॉमा, जो लैंग्वेज है हमारे पास ए कॉमा ए एंड सेकंड वन इज सेकंड वन भी जो हमारे पास वो है ए कॉमा ए, यानी कि सेम लैंग्वेज है, उसको हमने डबल कॉन्कैटिनेट उसके साथ अपने साथ ही कॉन्कैटिनेशन उसकी कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास रिजल्ट क्या है, तो सबसे पहले क्या होगा जी, ए की कॉन्कैटिनेशन, इस ए की कॉन्कैटिनेशन इससे, फिर इस ए की कॉन्कैटिनेशन इनसे, फिर इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो क्या आएगा, सबसे पहले ए की कॉन्कैटिनेशन ए के साथ होगी तो डबल ए आ गया, उसके बाद डबल ए की कॉन्कैटिनेशन सॉरी ए की कॉन्कैटिनेशन डबल ए के साथ होगी तो ये ट्रिपल ए आ गया, फिर इस डबल ए की कॉन्कैटिनेशन इसके साथ होगी तो ये फिर ट्रिपल ए आ गया, इस डबल ए की कॉन्कैटिनेशन उसके साथ होगी तो ये टेट्रा ए आ जाएगा। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास कॉन्कैटिनेशन होने के बाद। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास रिपीटिशन आ रही है। तो हमने बात की थी कि कोई भी सेट होगा उसमें हम रिपीटिशन जो है वो नहीं लिखेंगे, वो रिपीटिशन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इसमें से एक को हम रिमूव करके जो हमारे पास बाद में जो लैंग्वेज की कॉन्कैटिनेशन होने के बाद चीज़ बचेगी वो डबल ए, ट्रिपल ए एंड टेट्रा। ठीक है, तो रिपीटिशन को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास इस लैंग्वेज से जो भी स्ट्रिंग बनी है वो कॉन्कैटिनेशन होने के बाद वो हमारे पास सामने लिखी होगी। ठीक है जी, लैंग्वेज की कॉन्कैटिनेशन आपने देखी। इसके बाद सेम लैंग्वेज हम किसी भी लैंग्वेज को, जिस तरह हमने स्ट्रिंग की बात की थी कि अगर मेरे पास कोई भी L1 है, उसमें है ए फॉर एग्जांपल, सिर्फ एक उसमें सिंबल है, उसको हम कहते हैं एक उसमें स्ट्रिंग है वो ए है, तो L1 की पावर 1 किसके बराबर होगी, ए के। L1 की पावर 2 किसके बराबर होगी, मतलब कि L1 कॉन्कैटिनेशन L1, तो ये डबल ए हो जाएगी। L1 की पावर 3 कितनी होगी, तो ये L1 कॉन्कैटिनेट L1 कॉन्कैटिनेट L1, तो ये 3 टाइम आपस में कॉन्कैटिनेट होगा। इस तरह L4 L5 अप टू सो जितनी बार भी हम कहेंगे तो ये आपस में कॉन्कैटिनेशन इसकी होती रहेगी। ठीक है जी, तो लैंग्वेज की कॉन्कैटिनेशन हो गई। इसके बाद ये है कि हमने जैसे बात की कि अगर किसी L1 की पावर 0 हो तो किसके बराबर होगी, वो एम्प्टी लैंग्वेज के बराबर होगी, उसमें एम्प्टी सिंबल आएगा। ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, इस तरह स्ट्रिंग में था। इसको हम एम्प्टी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है जी, आज तक आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।